वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान मीरपुर खास के सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने और रिलीफ के कामों में मदद के लिए अमली तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 18वीं इन्फेंट्री डिवीजन हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान ने तालुका शुजा के रूरल हेल्थ सेंटर में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन में नकद रकम, कपड़े, जूते, राशन बैग और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर कमांडर छोर कैंट ब्रिगेडियर यासिर वकास, 22वें रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल यासिर, मेजर जवाद, कमिश्नर मीरपुर खास एजाज शाह, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जैनुल आबदीन मेमन, DIG मीरपुर खास जुल्फ़िकार अली महर, SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर तालुका शुजाबाद सलीम शेख और दीगर फौजी और सिविल अफसरान भी मौजूद थे। ब्रिगेडियर कमांडर छोर कैंट ब्रिगेडियर यासिर वकास ने GOC हैदराबाद डिवीजन में मेजर जनरल दिलावर खान को इमदादी कामों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मीरपुर खास में बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। रिलीफ कामों में सुस्त रवि से मुतासरीन की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास जिले में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। बारिश और सैलाबी सूरत हाल में जिला मीरपुर खास के 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिनके रिलीफ के कामों में सिंध हुकूमत और जिला हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जिले में अब तक 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। मीरपुर खास शहर और उसकी 6 तहसीलों में लाखों मुतासरीन के लिए जिला हुकूमत की जानिब से खाने पीने और मेडिकल कैंपों की कमी के सबब मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत या मुखीर हजरात और प्राइवेट समाजी तंजीमें बारिश मुतासरीन के लिए कोशिश में मसरूफ है। मुतासरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। अब असीं त गरीब माण्हू सॼा ॿुढा पिया आहियूं, असांजा हश लॻो पिया वोटनि जे टाइम ते सभु को अची बीह रहे त हेॾियूं उठ जॾियूं ॾाढियूं करे थी। अड़े भाउ असांजा घर किरी विया, ॾिसो हालत पिया, बच्चा असांजा पाणी में तरे पिया। मेहरबानी करो असांजी के मदद करो। 2011 और 2020 के बाद अब एक बार फिर जिले में इकदामात न करने के सबब लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। जिले भर में अहम शाहराएं, खुश जगहों और रिलीफ कैंपों में बैठे मुतासिरीन हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। बड़ी तादाद में मुतासिरीन को बनाए जाने वाले रिलीफ कैंपों में जगह नहीं मिल रही, जबकि पाक आर्मी और नेवी के जवान ने रिलीफ के कामों को शुरू कर दिया है। जुड्डो में डिग्री कॉलेज में सबसे बड़ा रिलीफ कैंप कायम किया गया है, जहां पाक आर्मी के जवान मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन नवेज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। लड़खाना में बरसात मुतासरीन के लिए मुकामी इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की गई है। जिला इंतजामिया खैमे, बिस्तर और खाना फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। 1 महीने से मुसलसल मूसलाधार बारिश ने जलथलीक कर दिया है। लाड़काना शहर समेत दही इलाकों में बारिश की वजह से किसानों की कई 100 एकड़ पर तैयार फसल तबाह हो गई है। शहरी और दही इलाकों के घरों में बारिश का पानी खड़ा होने से कई मकान गिरकर तबाह हो गए, जिसके बायस बारिश मुतासरीन सरकारी स्कूलों और इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें खाना, टेंट और बिस्तर फराहम किया जाए ताकि वो अपने बच्चों के साथ बरसात जो जारी है इसमें अपने आप को महफूज बना सकें। हमारे पास डेंड है, जो सामान है जो मिलता है तो हमको मिलता नहीं जाता, वो उसको गुजारिश तो हमको मिल जाए, तो ऐसे मिल नहीं जाता। ठीक है, उसके लिए हम तुम्हारे खाना, बिस्तर, टैंक बचत की पर है। एक इन मासूम बच्चों का भी पेट नहीं भर सकता, इन्होंने ये 4 अरब का राशन दिया है। खैर मोहम्मद साहब, हम इस आपके राशन के भूखे नहीं हैं। हमें पहले भी अल्लाह दे रहा था, अभी भी अल्लाह देगा। ये आप अपने घर में जाके तकसीम करें और अपने बच्चों को खिलाएं। हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, बराए मेहरबानी ये आप ले जाएं। ये इन्होंने हम गरीबों के ऊपर मरहम रखने के बजाय इन्होंने और भी हमारे जख्म पर नमक छिड़क के रख दिया। कश्मीर से आपको खबर देंगे। मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों के 5वें स्पेल की तबाहकारियां जारी हैं। रात गए की बारिश ने कश्मीर में जलथल एक कर दिया। गलियां, महल्ले और दफातर भी ज़ेरे आब आ गए। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में।
भर में हालिया तूफानी बारिशों के 5वें स्पेल की तबाहकारियां जारी हैं। कश्मीर शहर में भी गुज़श्ता 7 रोज से काली घटाओं ने डेरे डाल रखे हैं। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए की बारिश ने कश्मीर में जल थल एक कर दिया। गलियां, मोहल्ले, शाही बाजार, मुस्लिम बाजार, मोबाइल मार्केट, इंडस हाईवे, कलवड़ मोहल्ला, मोची मोहल्ला, ईदगाह मोहल्ला, शेख मोहल्ला और तमाम सी गलियां ज़ेर आब आ गई। रात गए की बारिश के बाद दफातर भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए। टाउन ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन समेत कई दफातर भी पानी में डूब गए। बारिश के बाद कश्मीर में जल थल एक होने के बायस कारोबार भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है। ट्रैफिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहरी भी घरों तक महदूद होकर रह गए। टीएमओ कश्मीर अब्दुल वहीद डोमकी जब अपनी टीम के हमरा पहुंचे तो 20 से जायद मशीनें लगाकर पानी की निकासी आपको यकीनी बनाया जा रहा है। अब्दुल वहीद डोमकी का कहना है कि कश्मीर को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और अगर मजीद बारिशें हुई तो फिर भी पानी की निकासी आपको यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज कश्मीर। खैरपुर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज तरीन तूफानी बारिश से पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी आ गई है। खैरपुर के कोटडीजी, नारा शादी शहीद, पीर कोको, उधम सुल्तान और अवन शाह के पहाड़ों पर तारीख की तेज तरीन तूफानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी आ गई है, जबकि पहाड़ों से बारिश की नदियां बहने लगी हैं। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। पहाड़ों से आने वाले बारिश के सैलाबी रेलों ने तहसील नारा के तालुका हेडक्वार्टर शहर चौंको में तबाही मचा दी है। शहर के अंदर 100 से जायद गरीब लोगों के कच्चे मकानात गिर गए हैं। इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से बेघर अफराद ने सरकारी रिलीफ कैंपों में जाकर पनाह हासिल की है। उमरकोट में इमदाद न मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देने वाली खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इमरान खान को मसीहा भी करार दे दिया। इमदाद के हुसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने में मौजूद खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खातून का कहना था कि मैं नवाज शरीफ को वोट नहीं दूंगी, हमारा मसीहा इमरान खान है जो हमारे दुखों का मदावा करेगा। इमरान खान ही है जो हमारी मदद करेगा। हमारा वोट इमरान खान को है। इमरान खान आएगा और हमारी मदद करेगा। ये सब बड़े पेट लेकर बंगलों में बैठे हैं, ये ना बंगलों से बाहर निकले तो इनका पता चले कि हकीकत क्या है। मुझे इमदाद मिले ना मिले, मेरा वोट इमरान खान का है। भले मेरा बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड बंद कर दो, फिर भी मेरा वोट इमरान खान का है। इमरान खान आएगा, जरूर आएगा, हमारी मदद करेगा। टंगवानी में 9 रोज से जारी बारिशों की तबाही ने मजीद एक बच्ची की जान ले ली है। मजीद एक बच्ची जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद देखते हैं मोहम्मद इस्माइल चांडियों की ये रिपोर्ट। कश्मीर और तंगवानी में एक दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर से मूसलाधार बारिशें आज 9वें दिन भी मुसलसल जारी हैं। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने तबाही मचा दी। नशाबी इलाके डूब गए। शहर और देहातों का राब्ता भी मुनक़्क़दा हो गए। गलियों, मोहल्ले, रोड और अहम मकामात नदी नालों के मंजर पेश करने लगे। इंतजामिया और म्यूनसिपल अमला गायब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तक हज़ारों मकानात और सरकारी दफातर में कई फुट पानी जमा हो गया है और टेलीफोन एक्सचेंज, मुख्तियार ऑफिस, नादरा ऑफिस, पुलिस थाने और दीगर सरकारी दफातर बारिश के बायस डूब गए और ऊपर से टमकने लगे, जिसके बायस हज़ारों अफराद बेघर बेयार मददगार हैं। मुतासिरीन सड़कों और रोडों पर खुले आसमान तले पनाह गुरेज हैं, जिसके बायस मुतासिरीन के दर्द दुगने हो गए हैं। बारिश के बायस कच्चे मकानात गिरने लगे। तंगवानी के नवाई गाँव में एक और मेहनत कश हज़ारों मलिक का मकान की छत गिर गई, जिसके बायस एक मासूम बच्ची जाँ भाग जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुसलसल बारिशों के बायस अमवात पर इलाके में सोग, मकतूलों के घरों में मातम। दूसरे जानिब इंतजामिया की जानिब से बरसात मुतासिरीन के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। कल गाँव प्यारो सब्जोई में बरसात के बायस मकान गिरने से 5 बच्चे दब गए थे, जिनमें से 3 बच्चे मौके पर ही जाँबाग हो गए थे। बड़े ऑफिसर साईं सरकार, डीसी कश्मीर मुनव्वर अली मिठानी एहलकारों के सहारा लेते हुए मुतासिरीन के बच्चों के जनाजे में शिरकत की, मगर मुतासिरीन की कोई मदद नहीं की। मुतासिरीन अपनी मदद आपके तहत बड़ी मुश्किल से भूख पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया सिंध हुकूमत से मिलने वाले फंड, राशन और टेंट कुछ मनपसंद जियालों को देकर कुछ वेयर हाउस में VIPs के हुक्म पर रखे गए हैं।
दूसरे जानिब बारिशी पानी जमा होने से मच्छरों के आज़ाब इंसानों के साथ साथ जानवर भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। महकमा सेहत और वेटनरी का अमला गायब, मजीद 50 जानवर मर गए, अब तक सैकड़ों मुतासर। दूसरे जानिब सिंध में वडेरा शाही भी इस मुश्किल वक्त में कम ना हो सकी। बासर के जानिब से एक गाँव के मुतासरीन को धमकियाँ, बारिशी पानी रोकने का हुक्म। मुतासरीन बच्चों समेत 10 से ज़ायद कुरान पाक उठाकर बासर के खिलाफ एहतजाज किया। अब तक देखना यह है कि साईं सरकार की हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया कब इन मुतासरीन की मदद करेगी और कब ये सैकड़ों मकान और हज़ारों अफराद दोबारा अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। कैमरामैन आकिब ममदानी के साथ मोहम्मद इस्माइल, मेट्रो 1 न्यूज़। और यहाँ अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कंदकोट में घर की छत गिर गई, 5 बच्चे दब गए जबकि 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कंदकोट के हुदूद गांव पियाव सबजोई में वाकया पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 2 बहनें, 1 भाई शामिल है जबकि एक ही घर के 3 बच्चे जाँ बहक होने से गाँव में कोहराम मच गया। मुसलसल बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो गई है। जामशोरों से आपको खबर दें, जहां पर बारिश मुतासरीन को इमदादी सामान मुहैया न करने के खिलाफ जामशोरो इत्तेहाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन इंडस हाईवे जामशोरों पर धरना देकर बैठ गए और जिले इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन के एहतजाज के सबब ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल रही, जबकि ट्रैफिक मअतल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहरीन का कहना था कि इंतजामिया बारिश मुतासरीन के लिए इमदादी सामान सियासी बुनियादों पर तकसीम कर रही है। इंतजामिया के दोहरे मयार मुतासरीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ठुल में बरसात के मुतासरीन के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। ठुल और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से किसानों की हजारों एकड़ चावल की फसल तबाह हो गई, जबकि शहरियों और आसपास के इलाके के घरों में बारिश का पानी जमा होने से कई कच्चे घर गिरकर तबाह हो गए हैं, जिसके बायस बारिश मुतासिर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। पर उसमें मुश्किल वक्त में जिला इंतजामिया या ठुल के मुंतखब नुमाइंदों ने किसी बारिश मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। कोटद्दू नवाही इलाके सनावा में छत टपकने से पानी को रोकने के लिए करंट लगने से खातून जान से चली गईं। सनावा के नवाही इलाके अड्डा काशिफाबाद में खातून को अपनी 10 साला बेटी अलीना की मदद से छत टपाई करते हुए करंट लग गया, जबकि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर हादसे का शिकार होने वाली बच्ची को बचा लिया, लेकिन उसकी वालदा 32 साला बच्चू माई मौके पर ही दम तोड़ गईं। ओकाड़ा राव सिकंदर रोड वहाब टाउन में घर में बरामदे की सरकी और गार्डर से बनी छत अचानक गिर गई, जिसमें एक बच्ची और एक ज़ईफ खातून जख्मी हुए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई और पेशा वाराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए तरबियत याफ्ता रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जतोई में दरिया के करीब नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। जतोई के नवाही इलाके रामपुर, खंडर मेरानी और दरिया के करीब नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जिससे हज़ारों एकड़ पर कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू 1112 मुतहर्रिक है, जो कि मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। इंचार्ज रेस्क्यू जतोई का कहना है कि शहरियों की और उनकी जानो माल की हिफाजत और उनको किसी भी आफत की सूरत में उनकी मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह और फर्ज है, और हमारे जवान इसके लिए हर खतरे से लड़ने के लिए हम वक्त तैयार हैं। डेरा गाजी खान में DC ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की छत गिर गई है। सैलाब की शिद्दत में इजाफा दरियाए सिंध ने मुतादिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, और यहाँ पर रिकॉर्ड रूम में एक ब्रांच है जो शदीद बारिशों की वजह से गिर गई है, और अल्लाह का शुक्र हुआ है कि यहाँ कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। तो नाजरीन, डेरा गाजी खान में इस वक्त मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब में की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और लोग सख्त परेशान है। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और सैलाब मुतासरीन के इमदाद के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक नजर आ रही है। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता रोज जो तेज़ बारिश आई थी
थी और आज भी इस वक्त भी बारिश आ रही है। इसके नतीजे में कमज़ोर जो छतें हैं वो गिर गई हैं। डेरा गाजी खान की मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरी बैग पे आप देख रहे होंगे ADCR का ऑफिस का रिकॉर्ड रूम है, जहाँ जिनकी बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो अंग्रेज दौर की बनी हुई थी, जो गिर गई है। नाजरीन, इस वक्त डीजी खान में जो डीजी खान मुश्किलात की घड़ी में है, क़यामत सुगरा एक आ चुकी है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों के माल मवेशी पानी में बह गए हैं और काफ़ी जिंदगियां भी पानी में बह गई हैं और काफ़ी इंसानी माली नुकसान भी हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और बारिश में भी इंतज़ामिया इनको सलाह मुतरासिनी की हर मुमकिन इमदाद के लिए कोशिश है। जी, कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। शेखुपुरा मोटरवे नज़द खान का डोगरा इंटरचेंज पर तेज रफ्तार कार नामालूम गाड़ी के साथ टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। M2 मोटरवे नज़द खान का डोगरा इंटरचेंज तेज रफ्तार कार लाहौर की तरफ जाते हुए नामालूम गाड़ी के साथ टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। शेखुपुरा रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए गाड़ी में फंसे जख्मी मुसाफिर और जाँ बहक अफराद की लाशों को गाड़ी से बाहर निकाला, जबकि हादसे में जख्मी मुसाफिर को इमदादी टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। समंदरी के किसान नहरी पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हैं। पानी की कमी से जमीनें बंजर और फसलें तबाह होने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समंदरी से अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं। जी ताहिर, क्या कहना है किसानों का? मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदरी में और समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 141 गाबे और 142 गाबे के किसानों की जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, जिनका ये कहना है कि हमें जो है वो महकमा नहर की जानिब से पानी मुहैया नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो है वो तबाह हो रही हैं। हमारे साथ वो किसान मौजूद है, उनसे सवालों से बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या मसला है आपका और क्या मुतालबा करना चाहेंगे? भाई मसला ये है, साडा 5-6 महीनों तो पानी नहीं आ रहा। असी बड़े इस गल तो तंग हाँ, साडे मवेशी पानी पीने तो तंग आ, साडियां फसलों में पानी कोई नहीं लगता। जिथे असी हेड ते जाने आ तो कहते पानी पूरा, पानी तड़ाउंदे आ मोगे, मोरे सारे मोगे तोड़े आ, कोई ओदा गौर नहीं करता, कोई वो मोगियां नूं आण के सील नहीं करता। अगर साडे पानी ना 5-10 दिन के अंदर साडे पानी ना पहुंचा, असी सूआ भी बंद करांगे, रोड भी ब्लॉक करांगे। जनाब असी ना जेड़े भी अफसर को जाने आ ना, हर अफसर सानू बस टरका दिंदा वा, ये गल कह के जनाब जी तुहाडा मसला अज हल हो जाएगा, तुहाडा मसला कल हल हो जाएगा, तुहाडा मसला परसों हल हो जाएगा। साडा मसला जिहड़ा 6 महीने तो इस तरह ही चल रहा, साडा ना कोई बेलदार गल सुनदा, ना को साडा पंसाली गल सुनदा, ना को साडा एक्शन गल सुनदा। असी अपना किसे अफसर कोल भी गए हैं, साडी कोई बंदा गल नहीं सुनदा हैगा। लिहाजा साडा मुतालबा हैगा कि सानू पानी जिहड़ा ये दिता जावे। साडियां फसलां तबाह हो गई, साडे कमाल तबाह हो गया, साडे जानवर जिहड़े वो तबाह हो गया, कुछ बीमारी ना तबाह हो गया, कुछ वैसे पानी ना आने की वजह से तबाह हो गया। जी बिल्कुल, किसानों का ये कहना है कि जो हमारा मुतालबा है उसको पूरा किया जाए, हमें पानी मुहैया किया जाए। अगर हमारा ये मुतालबा पूरा ना किया गया तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और DC ऑफिस का भी जो है वो घेराव करेंगे। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे समंदरी से, जहाँ पर समंदरी थाना सदर की हदूद में ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 50 साला मोहम्मद खलील मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाकया समंदरी थाना सदर में पेश आया, जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में 50 साला मोहम्मद खलील मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने नाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने नाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक 215 गावे से है। कसूर ढींग शाहदेपालपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मुल्तान टाइम बस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में हादसे के नतीजे में ट्रैक्टर ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे में 11 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली के गलत सिमत में आने की वजह से हुआ। हलाक होने वाले ड्राइवर की शनाख्त नवाज वल्द इदरीस सकना रोडे उस्मान वाला के नाम से हुई। मुतालिका पुलिस कार्रवाई में मसरूफ है।
मुल्तान से आपको खबर देंगे जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जिला इंतजामिया की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। बात करते हुए वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जहां से। जी कमर जहां, तफसीलात क्या हैं आपके पास, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया मुल्तान और मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम डेंगू वायरस से मुतल्लिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ मौजूद है इस मुतल्लिक बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद ताहिर भट्टू। जी सर, बताइएगा आगाही वॉक का एहतमाम कर रहे हैं, इस हवाले से पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मकसद हमारा अवेयरनेस है ताकि लोगों में ये नॉलेज हो, ये अवेयरनेस हो कि हमने डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकना है, उसको प्रिवेंशन करनी है, क्योंकि इसमें एक ही सलूशन है और वो प्रिवेंशन है। और लोगों को हम ये बताना चाहते हैं थ्रू रिटन मटेरियल और थ्रू आपके मीडिया के चैनल के ज़रिए कि ये इसको डेंगू को हमने इंशाल्लाह रोकना है, और डेंगू को रोकने का सारा मैकेनिज़्म हमारे रिटन मटेरियल में दिया गया है। सर, वॉक्स का एहतमाम कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर आगाही वॉक्स की जा रही हैं, तो इसकी वजह से जो शरह है डेंगू की, इसमें कोई कमी देखने को आई है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में एक दफ़ा जो पीक के बाद अब डिप आई है, लेकिन फिर भी रेनी सीज़न है और आपको पता है रेनी सीज़न में कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर इकट्ठा होता रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिटीजन से कि जितने विजिलेंट हो सके उतना विजिलेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी फैटल डिजीज़ है और इसमें आपको पता है कि फैमिली के एक मेंबर को होता है, दूसरे भी इफेक्ट होता है, बल्कि पूरा एरिया। तो हर शख्स की इंफरादी जिम्मेदारी भी है और इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल, जो है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि आगाही वॉक्स के बायस जो है डेंगू वायरस की शरह में जो वाज़ेह कमी देखने को सामने आई। जी गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको की जानिब से सार्फिन के बिजली के बिलों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करके नए बिल दिए जा रहे हैं। इस वक्त गैपको हेडक्वार्टर्स के कस्टमर सर्विस सेंटर में ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम डार मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हिदायत के मुताबिक बिजली सार्फिन 1,71,00,000 जो बिजली सार्फिन है उनको रिलीफ देने के लिए काम हो रहा है। इस सिलसिला में हम यहाँ गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में बिजली सार्फिन जो अपने बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को कम कराने के लिए आए हुए हैं। और हमारी इस सिलसिला में जो गैपको काम से बात हुई, उनका कहना था कि जो जिन इस बिजली सार्फिन के 200 से यूनिट कम है उनको इस मादे में रिलीफ दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ तर्जमान गैपको राना जहांगीर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि गैपको में इस पैकेज से कितने सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। जी बताइए सर, कितने सार्फिन को रिलीफ मिलेगा? जी हमारे जो वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए उन्होंने ऐलानात किए, जिसमें हमारे गैपको के तकरीबन 20,11,000 से ज़ायद जो कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है। और वो ऐसे कस्टमर हैं जिनके यूनिट 200 से कम कंजम्पशन है जून की, और उनको हम रिलीफ दे रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे ज़राई कस्टमर्स हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट का इकदाम है, इसके तहत हम आज काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया है और हमारे सारे रेवेन्यू ऑफिसेज और दीगर दफातर खुले हैं और ये काम हो रहा है। जी, जैसे आपने राना जहांगीर की बात सुनी कि उनका कहना था कि 20,11,000 से ज़्यादा जो बिजली सार्फिन है उनको इस पैकेज के माध्यम में रिलीफ मिलेगा। इस सिलसिला में जितने भी रेवेन्यू ऑफिस और गैपको के ऑफिस हैं वहाँ पर काम हो रहा है। जी गुजरांवाला में जीटी रोड पर 3 अहम रेलवे पर फाटक हैं जहां शहर की अहम शाहराहों से मुंसलिक हैं। ट्रेन की आमद की वजह से बंद होने की वजह से शहरियों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही है। रेलवे फाटक बंद होने से शहरियों को 30 से 35 मिनट तक रश में खड़ा रहना पड़ता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी राना जावेद महमूद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं गुजरांवाला गोंदावाला फाटक पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, शहर को मिलाने वाले 3 फाटक हैं जो बड़े अहम फाटक हैं जो रास्ता शहर को मिलाते हैं। इसमें डेढ़े फाटक की बात करें, गोंदावाला फाटक की बात करें, शेरावाला बाग की अब बात करें, जब ये फाटक बंद होते हैं तो ट्रेन का गुजर होता है। यहाँ पे ट्रैफिक का जो दबाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर होती है। यहाँ पे अंडरपास ना होने की वजह से 30 से 45 मिनट लगते हैं ट्रैफिक बहाल होते होते। और इधर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ये जो गोंदावाला फाटक है, यहाँ अहम ये रास्ता है सिविल लाइन हॉस्पिटल को बुलाता है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस का यहाँ पे
गुजर होता है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मेरी शहरियों से भी बात हुई, उनका भी ये कहना है, हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पे अंडरपास बनाए जाएं जहाँ के ट्रैफिक की रगवानवी मुतासर ना हो सके और शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी कहरोड़ पक्का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड़ पक्का के गरीब मुलाजमीन प्रोजेक्ट मैनेजर के रवैये पर फट पड़े हैं। कंपनी के मैनेजर ने बदतमीजी करना मामूल बना रखा है, जबकि कभी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया जाता है तो कभी चोरी की झूठी FIRs में मुलाजमीन को गिरफ्तार करा दिया जाता है। इन मुलाजमीन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ CEO हेल्थ जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वर्कर्स ने काम बंद करके अस्पताल में फर्श पर बैठकर काम छोड़ हड़ताल की और MS डॉक्टर कमर हफीज, शकील कामरान भट्टी और आरिफ शेख के खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी भी की। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक ये मुअत्तल नहीं होते हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान की सरबराही में DPO ऑफिस पाकपतन में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SDPOs SHOs ने शिरकत की है। मीटिंग में संगीन मुकदमात की यकसुई और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की यकसुई, मुजरिमान इश्तिहारी और अदालती मफरूरान और उनकी गिरफ्तारी की बाबत अपडेट पर और दीगर प्रोग्रेस पर बात हुई और तफ्तीश के मराहिल के बारे में रिपोर्ट तलब की गई। DPO पाकपतन ने कहा कि डकैती, चोरी और दीगर वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर गश्त किया जाए और जहां ज़रूरी हो वहां नाकाबंदी और पॉइंट्स कायम किए जाएं। ओकाड़ा शाहभोर के हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात हुई, जहां नकाब पोश नामालूम 5 मुसल्लह डाकू 28 4L में घर का सफाया कर गए। मजीद आपको बताएं, डाकुओं ने असलहे के जोर पर आबिद अली समेत अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और मोबाइल लूट लिए। डाकू लूट मार के बाद बासानी फरार हो गए। इतला मिलने पर थाना शाहभोर पुलिस ने जाए वक़्फ़ा पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। डकैती की वारदात पर गांव में तशवीश की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद ने IG पंजाब पुलिस और वज़ीर आला पंजाब से डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। थाना ओबाड़ो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में शराब बरामद कर ली है। ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए डहर की शुगर मिल में कमू शहीद नज़द मच्छर गेट से एक मुलजिम को 132 शराब की बोतलों और एक मोटरसाइकिल एक नकद रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम इमरान अली और मियाँ अब्दुल समी मोहल्ला डहर की का है। इस मौके पर चौकी इंचार्ज असलम रिन ने बड़ी कार्रवाई की है। साहिवाल थाना गल्ला मंडी की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि एक फरार हो गया है। पुलिस नाका पर पुल 138 9L पर मौजूद थी, उनको रोकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। कंट्रोल रूम पर इतला के बाद मुलजिमान को मजीद पुलिस ने घेर लिया। SHO थाना फरीद टाउन वकास अहमद ढको और SHO थाना गल्ला मंडी मुदस्सिर गफ्फार खान भी फौरी मौके पर पहुंच गए, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई। कुछ देर बाद दौरान सर्च एक शख्स मुर्दा हालत में पाया गया, जो कि अपने साथी मुलजिम की फायरिंग से ही हलाक हो चुका था, जबकि दूसरा साथी मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त का अमल जारी है और उसकी नाश को DHQ पोस्टमार्टम अस्पताल के मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरे फरार डाकू की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के तबादले के बाद कई रोज से असिस्टेंट कमिश्नर की सीट खाली पड़ी हुई है। ऑफिस आने वाले सालीन परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस के बाहर। नाज़रीन, साबका जो असिस्टेंट कमिश्नर राना फजल अब्बास साहब, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से, लेकिन अभी तक यहाँ पर नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात नहीं किए जा सके। रेवेन्यू के मामला और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटर के मामला होते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है साइलिन आते हैं, खाली हाथ वापस चले जाते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो किन मसाइल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो हुकूमत पंजाब
सियासत का शिकार है। यहाँ पर आवाम आती है, इतनी महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, तो यहाँ हम आते हैं तो आगे एसी ऑफिस जो होता है वो खाली पड़ा होता है, यहाँ पर आवाम धक्के खा कर वापस चली जाती है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि 1 हफ्ता से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती नहीं हुई। हमारी अपील है हुकूमत वक्त से कि फ़ौरन एसी ऑफिस अपॉइंट किया जाए। जी, जैसा कि आपने शायरी की बात सुनी है कि ये सुबह आते हैं, जो है आगे देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है उनकी सीट खाली होती है। हुकूमत वक्त से अपील करते नज़र आते हैं कि जल्द अज जल्द जो है यहाँ तैनाती की जाए। जी, शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पोलियो टीम को चेक किया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को हमेशा के लिए माजूरी से बचाएं। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने मुख्तलिफ जगहों पर जाके पोलियो टीम को चेक किया और हदायत भी जारी किया। तो इसी पे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद साहब बताएगा कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर जाके टीमों को चेक भी किया है, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ज़हीर अब्बास चट्टा साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में मैं जो हूँ वो फील्ड के अंदर विजिट्स कर रहा हूँ और आज जो है वो पोलियो कैंपेन्स का मैं जायज़ा ले रहा हूँ और साथ में डेंगू कैंपेन्स का भी जायज़ा ले रहा हूँ। मेरी तहसील के अंदर, खानेवाल तहसील के अंदर तकरीबन 29 यूसीज़ के अंदर 29 ही यूसीएमओस काम कर रहे हैं और 714 टीम्स काम कर रही हैं और मैं उनको डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा हूँ फील्ड के अंदर जाकर यूसी लेवल के ऊपर। जी सर, ये बताइएगा कि अगर कोई वालिदैन बच्चों को पोलियो कतरे नहीं खिलाता है कि उनके खिलाफ क्या किस हद तक एक्शन हो सकता है? मेरी तो पहले तमाम जो है वो पेरेंट्स से गुजारिश है कि ये आपका इसमें अपना फ़ायदा है और अवेयरनेस कैंपेन्स में मैंने इस हवाले से लॉन्च की हैं। मैं वैसे उनसे तमास है तमाम शहरों से कि हमारे यूसीएमओस के साथ, हमारी टीम्स के साथ ताउन करें और अगर स्टिल रिफ्यूज़ल आया तो फिर कानून जो है वो हम कानूनी कार्रवाई हम जो है वो अमल में लाएंगे। जी बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद का ये कहना था कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर टीम को चेक भी किया है और वालिदैन से यही गुजारिश कि बच्चों को 2 कतरे पिलाएं और बच्चों को हमेशा के लिए माजूर से जाएं। और असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद का ये भी कहना था कि डेंगू की बात की जाए तो खानेवाल में इस टाइम कोई डेंगू का कोई भी केसेस नहीं है। तो डेंगू के हवाले से भी यही कहा जाता है कि घरों में, मोहल्लों में, पौधों में, खासतौर पर गमलों में पानी को ना खड़ा होने दिया जाए ताकि मच्छर पैदा ना हो सके। जी। दीवान गल्ला मंडी खानखा डोगरा के नौमंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया है। खानखा डोगरा में दीवान गला मंडी खानखा डोगरा के नौमंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी हुई जिसमें मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम थे और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में AC सफदराबाद, सलमान मंशा, राना सखलैन, अब्बास, फाइनेंस सेक्रेटरी, दीवान प्रेस क्लब, साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान साबिर डोगर, शफीक जट, खुरम शहजाद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा, सदर अंजुमन ताजरान शेख जमरुत इकबाल, सदर मेडिकल एसोसिएशन राना जुल्करनैन शहजाद और दीगर ने शिरकत की। नौमंतखब अहदेदारान में सदर मियाँ मुबशिर हसन डोगर, जनरल सेक्रेटरी राना अकबर अली खान, मियाँ खालिद हयात डोगर, सरदार कामरान डोगर और दीगर मुंतखब हुए।